ये 17-18 जो कि 3125 रुपए के भाव में आज कृषि उपज मंडी इटारसी में ये बिकी हुई है। किसान भाई है जो कि लेकर आए जयराम जी की भैया। भैया ये कितने दिन की कटी हुई है? 8 दिन होगा भैया। ये लगभग 8 से 10 दिन के बीच की कटी हुई है, इसलिए ये भाव 3000 से ऊपर और 3100 से ऊपर के मिल रहे हैं। बाकी 1-2 दिन की कटी वाली में फिर वही 2700-2800 से भाव मिलना स्टार्ट हो रहा है किसानों को। 3125 रुपए का भाव। ये 3075 रुपए के भाव में ये धान बिकी हुई है, जो कि वैरायटी की बात करें तो 17-18। ये 3155 रुपए के भाव में ये धान बिकी है, जो कि वैरायटी की अगर बात करें तो वैरायटी वही 17-18 ही रहने वाली है। और 3155 रुपए के भाव में आज बिकी हुई है कृषि उपज मंडी इटारसी में। धान जो कि 17-18 है और आज इसमें जो भाव मिला वो किसान भाई से जानते हैं। ये किसान भाई लेकर आए जयराम जी भैया, भाव क्या मिला? 3185। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी तक जितनी ट्रालियां बिकी है उन सब में 1-2 ट्राली बिकी और तीसरी ट्राली तुम्हारी बिकी इस रेट में। तो ये इस रेट में बिकी, उसके कारण बताइए। सूखी है और भैया मेन बात ये है कोई दाग दबीले नहीं। हाँ, और कितने दिन की कटी हुई है ये? 15 दिन हो गए। 15 दिन होगा, इसलिए क्योंकि कई किसान सोचते हैं कि भैया 3185 बिकी चलो लेके, पर ऐसा नहीं है। जो 15 दिन सुखा के लेकर आ रहा है किसान, उनकी ट्राली इस भाव में बिक रही है। बाकी जो 1-2 दिन 5 दिन की अगर कटी हुई है वो बिक रही है 2800 से लेकर 3000 रुपए का भाव में। बात सही है कि नहीं? सही है। किसानों को क्या भ्रम रहता है, उनने जो भाव बताया इस भाव में हमको भाव नहीं मिला, तो उसका कारण होता भी है जो भाव मिलता है उसका। क्योंकि सुखा के धान लेकर आ रहे हैं, ये चेक करो, बिल्कुल नो डाउट धान है, एकदम साफ और सूखी हुई है, इसलिए इस भाव में ये बिकी हुई है। भाव दिखा दूं, विश्वास नहीं हो तो ये लाइव नीलामी में बिकी हुई है। और 17-18 ही धान है और आज जो भाव मिला है वो किसान भाई से जानते क्या भाव मिला। जयराम जी के भैया कौन गाँव से आए थे? और आज जो भाव मिला हुआ है वो मिला 2940 रुपए का। दे दी इस भाव में कि कैंसिल करवाई? दे दी है, जो कि 2900 रुपए का भाव में बिकी है। ये सभी किसान भाई लेकर आए जयराम जी के भैया। कौन गाँव से आए थे? कितने दिन की कटी हुई है? जे 1 हफ्ता हो गए। 1 हफ्ते की कटी, मतलब 6 दिन की। घाम कितने दिन दिखाए? 2 दिन मात्र 2 ही दिन दिखाया। गीली होगी इसलिए ये 2900 के भाव में बिकी है। नमी वाले भाव जो 2800-2900 से बिकना स्टार्ट हो रहा है, बाकी सूखी वाली 3000 से ऊपर बिक रहा है। सही बात है कि नहीं? सही है। 17-18 धान है जो कि कुछ इस प्रकार की। और आज इसमें जो भाव मिला हुआ है, पहले तो इसका कलर देखो, कलर थोड़ा सा डल टाइप का दिख रहा है और स्मेल भी आ रही है। अभी कितने दिन की कटी है भैया? जी 5-7 दिन की। कमरे में भर दी थी क्या इसको? थोड़ी सी स्मेल टाइप की आ रही है। आज भाव मिला है 2850 रुपए का। दी की कैंसिल करा इस भाव में? दे दी 18, जो कि आज इसमें भाव मिला हुआ है 3000 रुपए पूरे। ये किसान भाई थे जयराम जी के भैया, आज भाव 3000 रुपए का मिला। इस भाव में दे दी की कैंसिल करवाई? अरे दे दी भैया, बात मांग रहा बेजित करो तो कछु। अच्छा, कितना भाव मिलना था? 3200 मिलना चाहिए भाई, 3235। अच्छा, इससे कम नहीं मिलना चाहिए? इससे कम नहीं मिलना चाहिए। इसमें तो नुकसान है इस भाव में। नुकसान है ना। और 17-18 अपने यहाँ सबसे ज्यादा जो वेरायटी आ रही है वो 90% लगभग 17-18 धान वेरायटी आ रही, एकदम साफ। और लगभग 15 दिन होगा इसको कटे हुए। सूखी धान है। आज भाव क्या मिला हुआ? क्या भाव मिला भैया? 3085। कौन गाँव से आए थे? गुराड़िया मोती। अच्छा, ये देख सकते हैं 15 दिन की कटी होगी धान, लगभग सूखी है एकदम। 86 जो कि 2835 रुपए के भाव में बिकी हुई है। ये 17-18 धान है और इसमें वेरायटी अपने यहाँ 90% यही आ रही है। और इसमें जो भाव मिला है वो है 3175 रुपए का। ये किसान भाई लेकर आए हैं जयराम जी के भैया, भाई लेकर आए। भैया कौन गाँव से लेकर आए थे? कितने दिन के मतलब ये कटी हुई है? ये 10-12 दिन हो गए। 10-12 दिन की हो गई, क्योंकि जो सूखी धान आ रही है साफ वाली 10-12 दिन की कटी, उसमें ये भाव मिला 3075 रुपए का। जो अभी की आ रही है वो 2800 रुपए बिक रही है, जो 5 दिन 7 दिन की कटी वाली है।
₹3,050 के भाव में ये धान बिकी है। किसान भाई लेकर आए जयराम जी के भैया। गनेरा समाखनगिरी, माखनगिरी नाम है। कितने दिन कटी वाली है? ये 10-12 दिन की कटी है। ये भी 10-12 दिन की काटी, इसलिए 3,000 से ऊपर का भाव मिला है। 17-18 धान के और भी भाव दिखाता हूँ, क्योंकि साफ धान है एकदम, ये एकदम पीली झक धान है, कोई दिक्कत नहीं है धान में। अब देखते हैं कि क्या भाव मिलता है किसान भाई को। तो किसान भाई का रिव्यू भी लेंगे कि क्या भाव में चल रही है। 65, 70, 75, 80, 3,000, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 30, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 2100, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 3175 एक्सप्रेस 375 के भाव में बिक गई है ये। 55 बोल, 65 बोल, 75 बोल, 75, 80, 85 बोल। 3190 पेंशन। ये 3190 रुपए के भाव में बिकी है। साफ और सूखी धान है 3190 रुपए के भाव में लेकर आए थे। दोनों ट्राली, और एक बिकी है 3175 और दूसरी बिकी 3190 रुपए। अभी तक की पूरी मंडी में आपकी हाई रेट ट्राली में बिकी है। और क्या भाव मिलना था तुम्हारे हिसाब से? भैया जाको भाव तो 3500 मिल रहा था। हाँ, कछु भाव नहीं मिला जाको, सरकार का जो समझ नहीं रही। क्या कहेंगे सरकार के बारे में? सरकार से क्या कहे, मैं धान के रेट ही नहीं बढ़ा रही सरकार। 2 साल हो गए, पिछले साल भी यही बात करी थी हाँ, और इस साल भी वही बात हो रही है। भैया की रेट कम से कम तो बढ़ावे। तो कौन गाँव से आए थे तुम? किले से आए। चिल्लाई से। हाँ। चलिए आज का ये मक्के का भाव दिखाते हैं, जिसमें मक्के की ट्राली देख सकते हैं लगभग होगी 30 से 40 ट्रालियों के बीच में। और अब भाव दिखाते हैं आपको लाइव नीलामी में कि भाव क्या मिलने वाला मक्के में। और कुछ सूखी मॉइस्चर जैसी भी मक्का होगी, सभी प्रकार के मक्के का भाव दिखाते हैं आपको। 25, 50, 60, 90, 14, 1, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 14, 27, 14, 14 का जो कि 1427 रुपए के भाव में आज बिकी हुई है। माल की क्वालिटी चेक करो, कुछ इस प्रकार की है। 27 रुपए के भाव में 35, 40, 45, 50। अरे 1100 तो बोल रहे यार, चाचा। 80 रुपए महावीर ट्रेडर्स। तो 80 रुपए के भाव में ये कैंसिल हुई है। ये मक्का गीली है अभी, और 1180 रुपए के भाव में कैंसिल कराई किसान भाई ने। गीली मक्का 1105 रुपए के भाव में ये गीली मक्का बिकी है। पेवर ही गीली है 1105 रुपए के भाव में। ये 1640 रुपए में सूखी मक्का बिकी है। पेवर सूखी मक्का है 1640 रुपए के भाव में। इसकी आवाज सुनो कितनी कड़ंग कड़ंग आवाज आ रही है। 1640 रुपए। 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 1640, 1640, 1640। ये भी 1640 रुपए के भाव में सूखी मक्का। 1, 11, 12, 21, 22, 25, 26, 30, 31, 35, 1735, 1735, सूखी मक्का जो 1735 रुपए के भाव में बिकी। एकदम सूखी मक्का, आवाज सुनिए इसकी। 1735 रुपए के भाव में आज ये बिकी हुई है। ये चेक करें, एकदम सूखी और लाल मक्का है। 1170 रुपए के भाव में ये गीली मक्का बिकी, जो कि पेवरी गीली 1170 रुपए के भाव में। सभी जानकारियों के बीच में एक और विशेष सूचना बता दूं कि कल 1 नवंबर को कृषि उपज मंडी इटारसी में नीलामी कार्य बंद रहेगा। 11 का दिन है, त्योहार पड़ रहा है, हिंदू त्योहार है। देव उठनी 11 से शादी ब्याह चालू हो जाएंगे, तो इस चक्कर में कल हिमालयों की अव्यवस्था रहेगी मंडी में। और मंडी अगर नीलाम कार्य चालू रहता तो हिमालयों की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, इसलिए फिर किसानों को परेशानी होगी। इसलिए मंडी में नीलामी कार्य बंद रखा गया है कल का। और आज जो धान बिक रही है, अभी भी ट्रालियां बिक रही है, पर क्या है
ज़्यादा से ज़्यादा ट्रालियाँ जो अपने यहाँ सबसे ज़्यादा अगर कोई वैरायटी आती है तो 90% तक जो धान है वो 17-18 की आती है और 10% अदर वेराइटियाँ आती है। तो 17-18 जो धान है सूखी वाली बिक रही है 3000 से ऊपर और 3200 रुपये के अंदर में, और जो गीली वाली है वो बिक रही है अभी 2800 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक। उसमें मक्के का भाव भी अगर मैं तुमको बता दूँ, मक्के की आवक जो है अभी बहुत कम आने लगी है, और कम इसलिए हो रही है क्योंकि मौसम गड़बड़ है, और जो अभी धान तुरंत निकल रही है वो मक्के भी वो सूख नहीं पा रहे हैं, और किसानों के पास भी रखने की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण वो जल्दी से जल्दी मंडी में बेचने की अब कोशिश कर रहे हैं। पर मंडी में क्या है, भाव नहीं मिल रहा है। गीली मक्का आ रही, पेवर गीली 1000 रुपये के भाव से बिकना स्टार्ट हो रही है। सूखी और पेवर सूखी मक्का जो कि लगभग 1 महीने पहले की कटी वाली होगी या 15-20 दिन की, वो बिक रही है 1800 से 1850 रुपये के भाव में। और अभी क्या चने और सरसों तुअर इन सब की आवक अब अपने यहाँ बहुत कम हो गई, क्योंकि अब जो सीजन चलने वाला मक्का धान तुअर चना ये सब चीज़ें बहुत कम हो जाए। सिर्फ धान मक्का और सोयाबीन आ रहा है। सोयाबीन की वीडियो इसलिए नहीं बता रहे भैया क्योंकि भावांतर योजना है, तो कब क्या भाव मिले, कब क्या मॉडल भाव आ जाए, कैसा किसानों के साथ कर रहा है, क्या क्या नई नई योजनाएं ला रहे हैं, इनके बारे में अपन डेली नए नए नियम चेंज करें। किसान परेशान होते इसलिए भैया हमने बताना बंद कर दिया। सरकार बता रही है वही नियम को आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने तो अब बताना बंद कर दिया सोयाबीन के बारे में। भावांतर योजना के क्या कभी भी सरकार किसी भी प्रकार की कोई भी घोषणा कर दे रही है तो उसके बारे में अपने को जानकारी नहीं लग पाती, जिससे कि अपन आप लोगों को डेली नई नई जानकारी ऐसे भाव के बारे में तो दे सकते थे, पर ये योजनाओं के बारे में नहीं दे पा रहा कि ये किस किस प्रकार की नई नई योजनाएं आ रही। कभी कह रहा है ऐसी वेराइटी लेकर आ रहे हैं कि जो 10 से 15 कुंटल की पैदावार है वो 50 कुंटल में बदल जाएगी। और मंडी की तो हालत इस समय बहुत टाइट हुई पड़ी है। ऐसी अगर कंडीशन बनी रहेगी, ऐसे भाव किसानों को मिलेंगे तो 2 साल पहले से मतलब किसानों के साथ यही अत्याचार हो रहा है। ऊपर से बादल कहर बरसा रहे, देख सकते हैं मौसम कितना खराब हो रहा है। आज भी पानी की संभावना बनी हुई है, पानी कब गिर जाए कोई गारंटी नहीं। अभी कई किसानों की धान कटी भी नहीं है, अभी धान खड़ी है, इसलिए आवक कम आ रही है। कम से कम आवक अभी अपने यहाँ कृषि उपज मंडी इटारसी में चल रही है, क्योंकि मौसम साफ नहीं है, धान इतनी गीली आ रही, व्यापारी भी लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। कई व्यापारी तो 1-2 गाड़ी बना रहे हैं, क्योंकि भैया माल उनका भी सूख रहा है, बिक नहीं पा रहा है। आगे जो एक्सपोर्टिंग है वो लाइन बंद है उनकी। इस चक्कर में भैया बड़ी समस्या चल रही है। मंडी प्रांगण अपना बहुत बड़ा है, 65 एकड़ में मंडी है ये, और शेड सबसे ज़्यादा बने हुए हैं। और अभी व्यापारी लोग भैया माल लेने में इसलिए इंटरेस्टेड नहीं है, माल ले लेंगे तुलवाएंगे कहाँ, बाहर ऐसे खुले में माल खाली नहीं करवा सकते। अगर पानी आ गया तो किसान का भी नुकसान, व्यापारी का भी नुकसान। किसान तो कह देगा ये गीला हो गया तो मैं क्या करूँ, आपको तो तुलवाना पड़ेगा, आपने खरीदा है। और व्यापारी के पास जब तक व्यवस्था नहीं रहेगी शेड के अंदर की, वो नहीं लेंगे ऐसा मौसम, जब तक मौसम खुलेगा नहीं। मौसम जब खुल जाएगा तभी किसान भाई व्यापारी भी इंटरेस्टेड लेंगे इस माल को लेने में। क्योंकि अभी क्या है, सभी के साथ समस्या है, किसानों के साथ भी, व्यापारियों के साथ भी। ये देख सकते हैं अभी अपने यहाँ ऐसे सेट जो बने हुए हैं, इनके अंदर ये धान की तुलाई चल रही है। ये देखो, ये ऐसे अगर सेट के अंदर जितनी ट्रालियाँ बन सकती है उतनी ट्राली खाली होती है, बाकी ऐसे खुले में कोई माल नहीं खाली हो रहा है। बाकी जैसे ही अभी ये मौसम खुल जाएगा तो इस खुले में भी धान खाली होगी और यहाँ पर भी तुलाई का काम चालू हो जाएगा। जयराम जी की इसी प्रकार से इटारसी मंडी की सभी अपडेट्स और भाव की जानकारी के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबाना, जिससे धान के, सोयाबीन के, मक्के के, चने के, जितनी भी प्रकार की फसलें कृषि उपज मंडी इटारसी में डेली बिकती है, सभी के भाव आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे। तो जयराम जी की मिलते हैं अगली वीडियो में।